ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का समय कैसा रहेगा। विस्तृत राशिफल बताएंगे और जो हमने थंबनेल पे लिखा है कि दुखों में बीता आधा वर्ष, जी हाँ, जून 2024 से लेकर और दिसंबर 2024 तक जो बड़े मुख्य ग्रह हैं राहु, केतु, शनि और बृहस्पति की स्थिति अब यथावत रहने वाली है। तो आइए जानते हैं कि जून से लेकर दिसंबर के मध्य आपके जीवन में 5 कौन सी बड़ी घटनाएं घटित होने जा रही हैं और जो 5 भविष्यवाणी मैं करने जा रहा हूं यह आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेंगी, अवश्य ये घटनाएं घटित होंगी। तो देखिए, जून से लेकर और दिसंबर तक आपके नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। ठीक है, शनिदेव आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे, राहु की उपस्थिति 7वें भाव में रहेगी, वही केतु आपके लगन में गोचर करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 29 जून 2024 को शनिदेव वक्री हो जाएंगे। वही इसके साथ यदि हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वक्री होंगे और फिर ये अगले साल 2025 तक वक्री ही अवस्था में रहेंगे। तो जो सबसे पहले आपके जीवन में जून से लेकर दिसंबर तक बदलाव आने जा रहा है, जो पहली भविष्यवाणी है उसको आप जान लीजिए। देखिए, कन्या लग्न या कन्या राशि के आप जातक हैं तो आपने देखा होगा कि जनवरी 2024 से लेकर और मई 2024 तक आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहे। स्वास्थ्य को लेकर भी समस्याएं थी, आपके कार्य में प्रगति आपको देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन जून से सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके लिए आप एक डिसीजन पर पहुंचेंगे, जो भी आप निर्णय लेंगे वो निर्णय आपके सही साबित होंगे। साथ ही व्यक्तिगत जीवन में आप बहुत ज़्यादा मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र पर और व्यक्तिगत जीवन में आप ऊंचाइयां हासिल करने वाले हैं। आपकी सोच बहुत अच्छी रहेगी, साथ ही आपके अंदर दूसरों को समझने की कला भी आएगी, दूसरों के दुख दर्द को आप समझेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ भी आप अग्रसर होंगे और नो डाउट जून से लेकर दिसंबर तक धर्म कर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी और धार्मिक क्रियाकलापों से आपको लाभ भी होगा। मंदिरों के दर्शन के लिए आप जाएंगे तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कहते हैं ना कि आपका मन बहुत साफ रहेगा इस दौरान। तो जब आप मन से अच्छे रहेंगे, किसी के प्रति आप द्वेष ईर्ष्या का भाव नहीं रखेंगे क्योंकि आप बिल्कुल सात्विक होंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अब कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को परेशान करने वाली नहीं होंगी, चीजें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। दूसरी बात कि शनि आपके 6 हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि रोग ऋण शत्रु का है, तो कहीं ना कहीं से ये भयंकर बीमारियों से भी आपको बचाते रहेंगे। यदि आपको पहले से कोई समस्या रही है, अष्टम भाव से रिलेटेड कुछ गुप्त रोगों से संबंधित, तो उसका इलाज आपको कराना पड़ेगा और वो टाइम होगा दिसंबर यानी अक्टूबर 9 अक्टूबर से लेकर दिसंबर लास्ट तक कोई सर्जरी छोटी मोटी होगी। तो हमने आपको क्लियर कर दिया है कि चीजें आपके लिए किस प्रकार से जाएंगी। बात करते हैं दूसरी जो बड़ी घटना होगी। कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, आपके जीवन में अब भाग्य का पूर्णतः सहयोग मिलेगा। आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी से लाभ होगा, प्रमोशन मिलेगा आपको, नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं, कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहेगा और भाग्य के द्वारा आपकी प्रगति भी होती नजर आएगी। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी लाभकारी योग आपके लिए बनेंगे, आपके काम धंधे में विस्तार होगा। ठीक है, आपकी सोच, आपके द्वारा लिए गए निर्णय, ये सब सही साबित होंगे। साथ ही नए बिजनेस की आप शुरुआत करना चाहते हैं, स्पेशली देखिए आपके सप्तम भाव में राहु का गोचर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में बिजनेस यदि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का है, फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं आप, या इसके अतिरिक्त आपका ऑनलाइन का कोई काम है या ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, किसी भी प्रकार से यदि आपका इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम है, फोटोग्राफी वगैरह का है, वीडियो क्रिएटिंग का है, तो निस्संदेह अब आपके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ जो लोग वर्कशॉप वगैरह चलाते हैं, यदि आप गाड़ी वाहन से जुड़े हुए पार्ट्स का काम करते हैं, ठीक है, अपनी शॉप चलाते हैं, लोहे से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, तो आपको बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त होगा, बहुत बेहतर आपका बिजनेस रहने वाला है। दूसरी बात कि देखिए, गोचर के आधार पर चीजें अब आपके लिए यह 1 साल का मौका मिला है। आप समझ लीजिए कि जून से लेकर और अगले जून तक
1 साल का टाइम, ये आपके जीवन में हर प्रकार की तरक्की जो आप चाहते थे उस हिसाब से चीजें चलेंगी। तो आपको इस समय को गंवाना नहीं है, इसका भरपूर आपको फायदा उठाना है। बिजनेस व्यापार से लाभ हो रहा है, नौकरी में आपको तरक्की मिल रही है, नौकरी से लाभ मिल रहा है, नई नौकरी की संभावना और कंपटीशन के क्षेत्र में सफलताएं, ये चीजें आपको देखने को अवश्य मिलेंगी। एक बात के लिए मैं आगाह कर रहा हूं कि आपको पार्टनरशिप अगर आप करने जा रहे हैं या आपका कोई भी पार्टनरशिप में काम है तो पार्टनर के ऊपर आपको आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना है। ये मैं निगेटिव बोलना नहीं चाहता, लेकिन चीजें निगेटिव हो सकती है क्योंकि राहु आपके 7th हाउस में है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जरूरत से ज्यादा किसी के ऊपर बिलीव करके चलने की आवश्यकता नहीं है। हम बात कर लेते हैं तीसरी जो बड़ी घटना होने जा रही है जो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वाले जो नव विवाहित जोड़े हैं उनके लिए संतान का सुख प्राप्त होगा, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, संतान की प्रगति, करियर में उनकी उन्नति अवश्य देखने को मिलेगी। हाँ, बृहस्पति की नीच की दृष्टि आपके 5th भाव पर है तो हो सकता है कि संतान की वजह से किसी बात को लेकर आप दुखी जरूर हो सकता है संतान इंटरकास्ट विवाह की तरफ चली जाए जिसकी वजह से आप सोचें कि आपने अपने संतान के बारे में ऐसा नहीं सोचा था, इसने क्या कर दिया, या कुछ अनएक्सपेक्टेड घटना यानी कि आपकी संतान की तरफ से हो सकती है जो आपको दुखी कर सकती है। तो ये घटना आपके जीवन में अवश्य दिसंबर तक देखने को मिल जाएगी। लेकिन संतान की पढ़ाई लिखाई के लिए मैं अच्छा देख रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, संतान का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, नवविवाहित जोड़ों के लिए समय अनुकूल रहेगा, ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। हम बात कर लेते हैं कि जो आपके लिए चौथी घटना होने जा रही है। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, आपके लिए सबसे अच्छी बात यह हो रही है कि आपके जीवन में स्पेशली रोग से आपको मुक्ति, ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी, शत्रु आपके पराजित होंगे। इसके साथ ही विदेश जाने का योग बनेगा। यदि आप विदेश जाकर वहां पर सेटल होना चाहते हैं, अपने काम की शुरुआत करना चाहते हैं, नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। विदेशी भूमि से आपको लाभ प्राप्त होगा। हायर एजुकेशन के लिहाज से समय अच्छा है। जो लोग बैंकिंग सेक्टर, शिक्षा के फील्ड के अंदर किसी भी प्रकार के कार्यों से जुड़े हुए हैं या आप इन क्षेत्रों में प्रयास कर रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो आपके लिए लाभकारी समय है। यह चीज आपके लिए बेहतर रहेगी। अगर हम बात करें तो आपके सुख साधनों के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। आपके घर परिवार की स्थितियां बेहतर होंगी, घर परिवार में खुशहाली होगी, मकान निर्माण, नए मकान का योग, वाहन का सुख, ये तमाम चीजें आपको 9 अक्टूबर 2024 से पहले प्राप्त होंगी। ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। हालांकि 9 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की भी स्थितियां बेहतर हैं। उस दौरान जब गुरुदेव बृहस्पति वक्री होंगे तो भी आपके 4th भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपको लाभ ये अवश्य प्रदान करेंगे। तो आपके सुख साधनों के लिहाज से, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, आत्मिक संतुष्टि के लिए समय बहुत बेहतर है। हर लिहाज से, हर प्रकार से आपको बेहतर लाभ प्राप्त होगा। जो लोग स्क्रिप्ट राइटिंग, वीडियो ब्लॉगिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं या आप कंसल्टेंसी वगैरह का काम करते हैं, कन्या लग्न या कन्या राशि वालों सर्विस प्रोवाइडिंग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, आप पब्लिक सेक्टर से जुड़े हैं, तो आपके लिए चीजें बहुत बेहतर होने जा रही हैं। हम बात कर लेते हैं 5वीं घटना के बारे में जो कि आपके जीवन में घटित होगी। देखिए, इसको आप 2 तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपके पत्रिका में दशा खराब चल रही होगी तो आपके 7th भाव में राहु गोचर कर रहे हैं तो जीवन साथी की हेल्थ को लेकर आपका पैसा खर्चा होगा, हॉस्पिटल पे पैसा खर्चा होगा, क्योंकि शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। तो ये निगेटिव घटना हो सकती है। अगर आपकी दशा खराब चल रही तो आप अपनी पत्रिका के आधार पर उपाय कर सकते हैं। दूसरी बात कि राहु 7th हाउस में है, जुपिटर 9th हाउस में है, तो मैरिटल लाइफ में तो मैं चीजें बहुत बेहतर देख रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं है। लेकिन जब राहु 7th हाउस में होते हैं तो आपके पार्टनर में जिद के कारण या पार्टनर से आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टनर के द्वारा कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कि आप मैरिटल अफेयर की तरफ जाए या आपका पार्टनर ऐसा करे, ये चीज देखने को मिलेगा। जिसके कारण जो लोग नवविवाहित हैं, अगर आपका विवाह हाल फिलहाल में हुआ है, 3-4 वर्ष हुए हैं, तो आपके लिए मुश्किल है। लेकिन अगर आपका विवाह 5 वर्ष से ऊपर हो चुका है तो फिर आप संभाल ले जाएंगे। वैसे भी आप बहुत बुद्धिमान होते, तो ये चीज बेहतर है। इसके साथ में देखें कि शनि की दृष्टि 12th हाउस पर पड़ रही है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आप यदि कहीं पर निवेश करने जा रहे हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ओल्ड एज की प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आप किसी के ऊपर बिलीव ना करें। अपनी सोच से, अपनी समझ से आप चीजों में निवेश करें। आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करें। आप यदि बड़े इंडस्ट्री के अंदर हैं, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं आप, तो आपको जीएसटी वगैरह का या कोई भी ऐसा कार्य छोड़ना नहीं है जो कि आपको कोई लीगल नोटिस प्राप्त हो। इसको लेकर सावधानी रखनी होगी।
अगली बात यह रहेगी कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 12th हाउस पर शनि की दृष्टि पड़ना और इसके साथ ही आपके 7th हाउस में राहु का होना कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ये बेडरूम के अंदर भी लेकर आने वाले होंगे पति पत्नी के बीच में, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। ओवरऑल प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अच्छा रहेगा, प्रेम में अनुकूलता देखने को मिलेगी। पढ़ाई लिखाई के लिहाज से समय अच्छा है, अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उसमें सफलता मिलेगी, तो आपके लिए हर प्रकार से हर लिहाज से चीजें बेहतर हैं। धन की स्थिति बहुत बढ़िया होने जा रही है, भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। जो पिछले समय में परेशानियां थी उन तमाम परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। हमने इसको डिटेल में बता दिया है, आप इस वीडियो को एक बार 2 बार करके देख लीजिएगा। जो नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं उनको लेकर आप सतर्क हो जाइएगा, बाकी चीजें आपके लिए बेहतर है। अपने तरफ से कोई गलती नहीं करेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं। उपाय क्या करना है, देखिए कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, शनि की स्थिति बहुत बेहतर है, गुरु की भी स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है, राहु केतु की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है। आप भगवान शिव की आराधना कीजिए तो आपका मन भी अच्छा रहेगा और भगवान शिव की कृपा से आपके कार्य भी बनेंगे, धन लाभ की भी स्थितियां बनेंगी। दूसरी बात है कि आप गरीबों की मदद करते रहें, जो आपके अंडर में कर्मचारी वर्क कर रहे हैं उनकी खुशियों का ध्यान रखें और उनको कुछ न कुछ आप गिफ्ट करते रहें। कोई भी बड़ा निर्णय लेना है, कोई बड़ी डिसीजंस लेने हैं तो आप एक बार कंसल्ट करके और फिर डिसीजन लीजिएगा। अब आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेहतर